आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी। बाबा बागेश्वर पर पप्पू यादव भड़क उठे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर धाम के बागेश्वर बाबा को बंदर तक कह दिया है। ये कौन आगेसर बागेसर की बात आप लोग करते हैं? दुनिया में बागेसर जब पैदा नहीं हुआ था, जब इसके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, तब से खूब चल रहा है। तो बंदर है, ये बंदर नहीं होता है, बंदर। हम ऐसे बाबाओं को बंदर कहते हैं। बाबा बागेश्वर पर भड़के पप्पू यादव ने ये क्या कह दिया? बाबा बागेश्वर पर जब सवाल हुआ तो भड़के पप्पू यादव ने उन्हें पहले तो बंदर कहा, साथ ही साथ महाकुंभ को लेकर के किए गए सवाल पर कहा कि जब से बाबा बागेश्वर और उनके माता पिता का जन्म नहीं हुआ था, महाकुंभ तब से चल रहा है। ऐसे ऐसे बाबाओं को तो हम बंदर कहते हैं, ऐसे बाबाओं की हम चर्चा तक नहीं करते हैं। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, ये कौन आगेसर बागेसर की बात आप लोग करते हैं? ये आस्था से जुड़ी चीज है। ये दुनिया में बागेसर जब पैदा नहीं हुआ था, जब इसके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, तब से कुंभ चल रहा है। इसको कुंभ उम्भ का क्या पता? ये लोग तो बंदर हैं। ये बंदर नहीं होता है, बंदर। हम ऐसे बाबाओं को बंदर कहते हैं जो कुछ भी बोल देना पब्लिक के बारे में, गरीब के बारे में। तो हम बंदर उंदर की चर्चा नहीं करते हैं। आप हमको एक बात बताइए, 140 करोड़ की आबादी, जिसमें 26 करोड़ बौद्ध, जैनी, महावीर, सिख और इस्लाम मिला करके 24-23 करोड़, और 84 करोड़ लगभग हिंदुस्तान में 5 किलो अनाज खाने वाले लोग हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता वो जाएगा। उसमें से 1 करोड़ चला भी गया 85 करोड़ में। और अंबेडकर को मानने वाले लोग भी कुंभ में नहीं, भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन ऐसी आडंबर में नहीं रखते। साउथ से लोग आते नहीं हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, जिनको मौत का पता नहीं चला, जो लेटरिन बाथरूम खाने का व्यवस्था नहीं कर पाए, जो लोग लौट गए, और अब ये शुरू हो गया कि डिजिटल पर कुंभ मेला कर लो। अब डिजिटल में भी कुंभ स्नान होने लगा। इतना बड़ा महापाप, महाझूठ डिजिटल, लगभग दलित, एसटी, एससी, अंबेडकर और बौद्ध को मानते हैं, और उनकी आस्था अंबेडकरवादी और बौद्ध धर्म के साथ है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको बताइए कितने लोग गए होंगे? तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर के बड़ा बयान दिया है, और इस बार घेरे में लिया है बाबा बागेश्वर को। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दावे पर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया, और पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के इस दावे को खारिज करते हुए उन्हें बंदर तक बता दिया। पप्पू यादव बेगूसराय पहुंचे थे, जहां वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, निशांत और नीतीश पर बयान दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान जब मीडिया ने पप्पू यादव से बाबा बागेश्वर के हिंदू के जागने और 60 करोड़ लोगों के कुंभ में स्नान करने वाले बयान को लेकर के सवाल किया, तो पप्पू यादव गुस्से से आग बबूला हो गए और सीधे सीधे बाबा बागेश्वर को बंदर कह दिया, और कहा कि हमको तो समझ नहीं आता कि आप लोग किस आगेश्वर बागेश्वर की बात करते हैं। ये आस्था से जुड़ी चीज है। जब बागेश्वर उनके माँ बाप पैदा नहीं हुए, तब से कुंभ चल रहा है। इसको कुंभ का क्या पता? ये लोग बंदर है। ऐसे बाबाओं को हम बंदर कहते हैं, और ऐसे लोगों की हम चर्चा नहीं करते हैं।
आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कुंभ में 60 करोड़ लोगों के स्नान करने वाले आंकड़े को लेकर के भी सवाल उठाए थे और कहा था कि भारत की आबादी 140 करोड़ की है, जिसमें 23 से 24 करोड़ लोग जैन, बुद्ध, महावीर, सिख, मुस्लिम और आम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं। बचे 84 करोड़ लोग 5 किलो अनाज खाने वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता। उसमें से 1 करोड़ लोग चले भी गए तो साउथ के लोग आते नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि जिनके पास मौत का आंकड़ा नहीं होता, जिनकी मौत का पता नहीं चला, जिनके लिए ये खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, उनका क्या? ये तमाम तरह के सवाल पप्पू यादव ने उठाए थे और अब बाबा बागेश्वर के हिंदू जागने वाले बयान पर पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर को जमकर सुनाया है। देखना होगा कि पप्पू यादव के इस बयान पर बाबा बागेश्वर की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।